हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। अब तक हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके बाद उसी पर एक टेस्ट भी हमने दिया। आज हम कंपैरिजन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ विथ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ देखेंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्रियम 39 से कैडमियम 48 10 एलिमेंट्स के लिए नीचे दिया गया है। यहाँ पर इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d 1 to 10 5s 1 और 2 होता है। यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d उपकोष में भरा जाता है, इसीलिए इस श्रेणी को 4d श्रेणी कहा जाता है। ये नीचे आपको जो पूरे टेबल दी है इसमें सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए गए हैं। यहाँ पर मॉलिब्डेनम और सिल्वर जो है वो थोड़ा असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसीलिए मॉलिब्डेनम और सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन असामान्य कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसी प्रकार असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Nb जो है हमारा नियोबियम, रुथेनियम और रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ये जो व्यक्त करते हैं ये असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हैं, इनके जो कारण हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा शील्डिंग हो जाना। इस वजह से इन एलिमेंट्स में भी कुछ असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये 5d सीरीज़ कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d ऑर्बिटल में जाता है। लैंथेनम 57 के बाद मरकरी 80 तक ये सीरीज़ है। यहाँ पर लैंथेनम 57 के बाद हैफनियम 72 से ये सीरीज़ शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 5d2 6s2 जो है 5d1 6s2 रहता है। इसके बाद ये जो 4f है ये नीचे लेंथेनाइट सीरीज़ पूरी पीरियोडिक टेबल में हमें नीचे दिखाई देती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर साथ में मेंशन किया है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुण डी ब्लॉक तत्वों के समान होते हैं, परंतु कुछ गुण के आधार पर 5d और 4d के तत्वों को 3d श्रेणी के साथ तुलना की जाती है या उससे पृथक किया जाता है। जैसे कि आयनिक त्रिज्या की बात करें हम, सबसे पहला गुण आयनिक त्रिज्या। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम देखते हैं कि बाएं से जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है, और ऊपर से नीचे आने पर हम देखते हैं कि आयनिक त्रिज्या का मान जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या का मान पीरियोडिक टेबल में इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक नया कक्ष यहाँ पर आ जाता है जो कि नाभिक से कक्ष की दूरी बढ़ जाती है और उसके साइज बढ़ जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सीरीज़ के आयनिक त्रिज्या दी हैं। इस आयनिक त्रिज्या के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्या प्रथम संक्रमण तत्वों से अधिक होती है, परंतु तृतीय और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हम जब द्वितीय से तृतीय श्रेणी में आते हैं तो लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 लेंथेनाइट तत्व उपस्थित हैं और जर्कोनियम व हाफनियम के आयनिक त्रिज्या के मान लगभग समान इसीलिए होते हैं, जबकि होने चाहिए अधिक होना चाहिए ऊपर से नीचे आने पर, किंतु लेंथेनाइट जब बीच में आ जाते हैं तो लेंथेनाइट संकुचन की वजह से जो साइज में वृद्धि होनी चाहिए उसको लेंथेनाइट संकुचन रोक देता है, इसलिए इनके साइज में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती और जर्कोनियम और हाफनियम की जो त्रिज्या है वो लगभग समान ही रहती है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ और आयनिक त्रिज्या की तुलना बताई है। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3d से द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4d श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी 5d श्रेणी के। इसी प्रकार हम और आगे की प्रॉपर्टीज़ का भी तुलना करेंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।